नेमी सारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सिंकादिक ऋषियों को कार्तिक मास का पावन महात्म बताते हुए कथा का प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है और अंत समय में वैकुंठ धाम को जाते हैं। आगे सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, एक समय सत्यभामा प्रसन्न चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे त्रिलोकीनाथ, यह सब कैसे संभव हो पाया? सूत जी आगे कहते हैं, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर परम सुंदरी सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर युद्ध हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। इस युद्ध के दौरान गरुड़ की चोंच की चोट से गौओं के कान एवं पूंछ कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष की इच्छा रखने वाले इन चीजों का उपयोग न करें। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके भी 3 पंख टूटकर पृथ्वी पर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। अतः इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य को शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय के बारे में बताएं। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत, जप किए हैं, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे किस कारणवश मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, जिसके कारण तुम्हें मेरी पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, दान, जप और सूर्य भगवान का पूजन करता था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नाम की कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य के साथ कर दिया, जिसका नाम चंद्र था। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल से दक्षिण तक दूर गए। काफी दूर जाने के बाद जब वे थक गए और हिमालय की तलहटी में विश्राम कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग कँपाने लगे। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे दूत उन्हें मेरे पास ले आए। उन दोनों का एक नित्य नियम था, वह भगवान सूर्य को जल अर्पण करते थे, जिसके कारण वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह विलाप करने लगी, शोक सागर में डूब गई और कुछ ही समय के पश्चात
जब वह संभली तो उसे ध्यान आया, पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी सद्गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सामान बेचकर और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8वां पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत ये नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है, जिसको व्यक्ति करके सभी संपत्ति, मुक्ति, संतान एवं वैभव को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले, मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की नित्य पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान को गई। शीत के कारण वह बुरी तरीके से शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। जब पृथ्वी पर मैंने कृष्ण का अवतार लिया तब तुम सत्यभामा बनकर राजा सत्राजित के यहाँ जन्म ली। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तू मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। तुम्हारे इसी पुण्य के कारण तेरे महलों के आंगन में तुम्हारे पुण्य कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। इसी प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। तब सत्यभामा बोली, प्रभु, यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी महीनों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने पर इसी प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नामक राक्षस ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया, जिसके कारण भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिप गए और वहीं रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला तो उसने सोचा, निश्चित ही कोई दिव्य शक्ति है जिसके प्रभाव से ये अधिकारहीन देवता अभी भी बलवान है। यही सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचे कि वेद मंत्रों के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाए। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से सभी देवता उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले ना ही बीज मंत्र। इधर दूसरी ओर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निंदा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनके पूजा किया। देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर प्रभु बोले,
मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके इन वेदों को लाऊंगा। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूंगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इसी कारण कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सभी यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र इत्यादि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। और जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह वैकुंठ धाम में सदैव के लिए पूजनीय बन जाता है। जय श्री कृष्ण।